अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक हो गए। दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 35 रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है वो 1947 के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है विलियम शॉकली, उसने अमेरिका की एक मशहूर ज़माना और अभी भी मौजूद है बेल लेबॉर्ट्री, उसके अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इसको डिज़ाइनिंग की थी। स्टार्ट में जब 1947 में ये ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हुआ था तो वो वैक्यूम ट्यूब की शक्ल में था। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई तो कम्पैक्ट साइज़ में जो है वो ये आ गया। तो अगर आप ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन करें तो ये बुनियादी तौर पर दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। इस वजह से इसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं, यानी इसमें हम लोग मज़ाहमत जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के दरमियान। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रांजिस्टर है बुनियादी तौर पर 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। और पहला जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग एमीटर कहते हैं, दूसरे को बेस और तीसरे को कलेक्टर हम लोग कहते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल के लिहाज से बात करें तो ट्रांजिस्टर हमारे पास बुनियादी तौर पर दो तरीके से इस्तेमाल होता है। या तो इसको हम लोग करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आप इसको पावर एम्पलीफायर्स वगैरह सर्किट हो गए या एलईडी सर्किट हो गए, डिजिटल सर्किट्स हो गए, वहाँ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो एम्पलीफिकेशन के लिए तो ये वहाँ पर हम लोगों के पास करंट को कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम लोग बीजेटी यूज़ करते हैं जिसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जबकि जहाँ पर हाई वोल्टेजेस को कंट्रोल करना हो जैसे यूपीएस इन्वर्टर इन जगहों पे, तो वहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर की दूसरी टाइप है जिसको हम लोग एफईटी या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों बुनियादी तौर पर ट्रांजिस्टर जो है वो आप चाहे बीजेटी वाला ले लो या एफईटी वाला ले लो, उसकी तीन तीन टर्मिनल्स होते हैं। तो पहला जो टर्मिनल होता है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं, दूसरे को बेस कहते हैं और तीसरे को कलेक्टर। तो तीनों टर्मिनल्स के एक तो आपको नाम पता होना चाहिए, दूसरे को काम भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो हमारे पास एमीटर होता है नाम से जाहिर है इसका काम है इलेक्ट्रॉन खारिज करना, एमिट करना, जबकि कलेक्टर का बुनियादी तौर पर काम होता है जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से खारिज हुए हैं उन्हें कलेक्ट करना, रिसीव करना। जबकि बेस का काम होता है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है और जो बेस है वो बहुत ही कम उसके अंदर डोपिंग की जाती है या कम मिलावट की जाती है और उसका काम है बुनियादी तौर पर करंट को कंट्रोल करना। ये एक यहाँ पर यूँ कह सकते हो कि ये इनपुट होती है, यहाँ से हम लोग सिग्नल देते हैं कंट्रोल करने के लिए कि एमीटर से जो कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन्हें हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये आपको बता दूं इन तीनों टर्मिनल में जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर डोपिंग की जाती है वो हमारे पास होता है एमीटर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खारिज करने होते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। अब आपको थोड़ा सा अगर आप सिंबॉलिकली तरीके से देखें तो जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पीएनपी और दूसरे को एनपीएन। तो जो जो हमारे पास पीएनपी होता है उसमें हम लोग एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी के दरमियान में सैंडविच कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पीएनपी बन जाता है इसी तरीके से। और इसका एक सिंबल होता है जिसमें एरो का निशान जो एमीटर के ऊपर आपको नजर आता है वो अंदर की तरफ होगा, यानी बेस की तरफ होगा, जबकि जो एनपीएन होता है उसके अंदर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को दो एन के दरमियान सैंडविच हम लोग कर देते हैं या सेंटर में रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनपीएन। एनपीएन के अंदर जो एरो का निशान होता है वो एमीटर के अंदर बेस से बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, इस तरीके से होता है। अभी हम ये देखते हैं कि जो पीएनपी ले लें या एनपीएन ले लें, दोनों सूरतों में उनकी वर्किंग एक ही जैसी होगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी हम उसकी बाइसिंग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि बीजेटी के अंदर दो जंक्शन होंगे, एक जो होगा वो J1 और दूसरा J2। तो एक जंक्शन हमारे पास जो एमीटर बेस वाला होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि कलेक्टर बेस वाला रिवर्स बाइस होता है। अब फॉरवर्ड बाइस कैसे बनाना है आपको मैंने पहले बता चुका हूँ चैप्टर 5 के अंदर कि फॉरवर्ड बाइस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बैटरी का पॉजिटिव आपने P के साथ जोड़ देना है और बैटरी का नेगेटिव N के साथ जोड़ देना है, तो वो आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जबकि रिवर्स बाइस दूसरा जंक्शन यानी कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर आपने रिवर्स बाइस करना है पीएनपी के केस में, तो उसका जो P वाला हिस्सा है उसको आपने उलट पोलैरिटी के साथ यानी नेगेटिव के साथ जोड़ देना है और पॉजिटिव वाले को बेस के साथ जोड़ देना है। इस तरीके से एक आपके पास जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, दूसरा आपके पास रिवर्स बाइस कंडीशन में हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो P के साथ जुड़ा होता है वो अपने से दूर होल्स को रिपेल करता है, यानी अपने से दूर करता है चार्ज कैरियर्स, जिसकी वजह से ये जो होल्स हैं जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं पी टाइप मटेरियल के अंदर वो N के साथ जहां पर जंक्शन 1 बन रहा होता है वहां पे N के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेस की
जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत थिन होती है, उसकी जो डोपिंग है वो बहुत कम होती है, वो चले जाते हैं एन के अंदर। अब एन के अंदर बहुत ही कम जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की डोपिंग होती है या इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग होती है, तो बहुत ही कम या महदूद अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में मिलाप होता है बेस के मुकाम पे। जो बाकी होते हैं वो पूरे के पूरे एन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास चूँकि जो कलेक्टर और बेस का जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होता है, यानी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो जो बैटरी है वो नेगेटिव पोटेंशियल पी टाइप से आने वाले यानी कलेक्टर से जो होल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। अब चूँकि हमारे पास कुछ जो मेजॉरिटी कैरियर इन दी फॉर्म ऑफ जो होल्स हैं जो कि अपना एमीटर से निकल के बेस में आए होते हैं वो चले जाते हैं कलेक्टर के अंदर। इस तरीके से हमारे पास करंट फ्लो होता है एमीटर से कलेक्टर की तरफ विद द हेल्प ऑफ दिस बेस करंट। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस होती है या ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं एमीटर से कलेक्टर की तरफ, ये बुनियादी तौर पर इन ही जो आपने बाइसिंग की होती है एक तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, इनकी वजह से हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो करंट इंसर्ट हो रहा है वो एमीटर से इंसर्ट हो रहा है और जो आउट हो रहा है वो बेस से आउट हो रहा है और कलेक्टर से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन बनेगी जिसको कहते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और या नियर यू कह सकते हो कि जो बेस की करंट है वो तो चूंकि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है या नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है तो बहुत ही माइनर करंट होता है, इसलिए हम लोग IE को तकरीबन IC के बराबर ही ले लेते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बाइसिंग अभी PNP की। NPN की भी इसी तरीके से है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने पोलैरिटी को उल्टा देना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको यहाँ तक ही एक्सप्लेन करना था ट्रांजिस्टर के बारे में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और या अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो को बनाऊँगा। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।